आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं विधानसभा चुनाव की, राजस्थान की। राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने आज झुंझुनू के अरडावता में चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने रैली में सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। प्रियंका की राजस्थान में ये तीसरी चुनावी रैली है। उनकी 2 रैलियां पहले ही समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा वो गौर करने लायक था। सुनिए। आज की सरकार को देखिए, आज की सरकार सिर्फ 2 उद्योगपतियों का प्रोत्साहन कर रही है, सिर्फ 2। उनके जो मित्र हैं उनको पूरी देश की संपत्ति सौंपे जा रहे हैं। देश के बंदरगाह, देश के एयरपोर्ट, देश के जितने भी बड़े बड़े पीएसयू थे। अब आप सोचिए, मैंने भविष्य की बात की। भविष्य में सोचते हैं तो सबसे ज्यादा क्या होता है जरूरी भविष्य के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए। बहनें, आप यहाँ बैठी हैं, आप अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती हैं, मेहनत करती हैं, रोज खेती में जाती हैं, मेहनत करती हैं और उस मेहनत की कमाई से इन्हें पढ़ाती हैं। तो आप क्या उम्मीद रखती हैं इनके भविष्य के लिए कि बड़ी होकर नौकरी मिलेगी, कमाएंगे, खुद अपना भविष्य मजबूत बनाएंगे? तो अगर एक ऐसी सरकार है जो रोजगार बना ही नहीं रही है, तो फिर आपके भविष्य का क्या होगा? आज मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहती हूं कि जो नेता होता है, जो प्रदेश को चलाता है या देश को चलाता है, उसको एक गहरी समझ होनी चाहिए। किसी ने कहा विजन होना चाहिए, रोड मैप होना चाहिए। क्या होता है ये विजन, ये रोड मैप? ये होता है कि भविष्य में क्या बनाना चाहते हैं, किस तरह से प्रदेश का निर्माण करना चाहते हैं, देश को किस तरह से मजबूत बनाना चाहते हैं, और इसमें क्या क्या चीजें हैं जो उसको करनी चाहिए। और ये विजन जो होता है, ये रोड मैप जो होता है, इसी के जरिए फिर विकास होता है। जिस तरह से यहाँ आपका कॉलेज है, ये छात्राएं बैठी हुई हैं, आज आप पढ़ाई कर रही हैं। अगर एक ऐसा नेता इस प्रदेश को चला रहा है जो आपके भविष्य के बारे में सोचे नहीं, आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, आपको जॉब नहीं मिलेगा। आप रोजगार ढूंढते हुए भटकते जाएंगे, रोजगार नहीं मिलेगा। मैंने टीवी पे देखा कि श्री देव नारायण जी के मंदिर में मोदी जी गए और उन्होंने कुछ बक्सा होता है ना मंदिर का, उसमें लिफाफा डाल दिया। हाँ, फिर उस लिफाफे को 6 महीने के लिए किसी ने खोला नहीं कि मोदी जी ने डाला है। 6 महीनों बाद वहां के जो मंदिर के जो पंडित हैं और सब लोग इकट्ठे हुए और टीवी वाले भी कैमरा लेके गए और उन्होंने वो बक्सा खोला तो उस लिफाफे में से क्या निकला? 21 रुपए निकले। तो सबकी उम्मीदें कहाँ थी और निकला क्या? देश के प्रधानमंत्री, इतने बड़े नेता, और उन्होंने 21 रुपए का लिफाफा डाल दिया सबके सामने कि लिफाफा तो डल रहा है, उसके अंदर क्या है हमें नहीं मालूम। तो देखिए, मैं तो समझ गई कि ये मोदी जी का लिफाफा खाली है। वहीं राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना गांव के रास्ते में मामूली विवाद पर एक युवक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। आरोपी ने युवक पर राठवार ट्रैक्टर का पहिया चढ़ाया। इस दौरान वहां मौजूद लोग इस पूरे वाकये का वीडियो बनाते रहे। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति है। इस घटना को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आज टीवी चैनल के ऊपर अभी जो दृश्य देखने को मिला है वो बहुत ही हृदय विदारक है, बहुत ही चिंताजनक है। अभी राजस्थान के बयाना, भरतपुर के बयाना में जो दृश्य आप सब ने देखा होगा, चैनल में अभी चल रहा है। एक ट्रैक्टर एक युवक के ऊपर, जिस युवक का नाम निरपत है, उस युवक के ऊपर चढ़ जाता है और युवक की वहीं पर तत्कालीन हत्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। विभत्स दृश्य है। ये केवल एक युवक की हत्या का विषय नहीं है, एक युवक की मृत्यु का विषय नहीं है। ये केवल एक ट्रैक्टर एक युवक के ऊपर चढ़ गया, राजस्थान के एक गांव और एक जिले का विषय नहीं। ये आज पूरे राजस्थान का विषय है, ये आज कांग्रेस शासित राज्यों का विषय है। बताया गया है कि प्रियंका वाड्रा राजस्थान आज पहुंच रही है। मैं आज
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते और पार्टी के एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के नाते आज प्रियंका वाड्रा जी से ये डिमांड करता हूं कि इससे पहले वो जनसभा को संबोधित करे, ये जो हृदय विदारक दृश्य है भरतपुर का, हत्या हो रही है, सरेआम हत्या हो रही है, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे सामने है। ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, अनेक वर्षों की दो परिवारों के बीच लड़ाई, पुलिस में कंप्लेंट, उसके बावजूद हत्या। प्रियंका वाड्रा पहले उस गांव में जाए, पहले जाके उन पुलिस कर्मियों को, वहां के डीएम, वहां के एसपी और वहां के प्रशासन को सस्पेंड करके वो हिम्मत दिखाए कि वो केवल भाषण और स्लोगनिंग के लिए नहीं है, वो खड़ी हो सकती है। जब सरकार कोई कदम नहीं उठाती तो ऐसे ही घटनाओं को बार बार अंजाम दिया जाता है। और लॉलेसनेस का अगर कोई उदाहरण है जहां कानून व्यवस्था बिल्कुल तरह मर गई, तो उदाहरण है राजस्थान। 5 वर्षों में 2 लाख से ज़्यादा महिलाओं प्रति अपराध की घटनाएं, 35,000 महिलाओं के दुष्कर्म की घटनाएं, हजारों महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया गया दुष्कर्म की घटनाओं के बाद। और अशोक गहलोत जी की कांग्रेस की सरकार सोई रही, अपराधियों को बल मिलता रहा और ऐसी घटनाएं एक के बाद दूसरी आती रही। और अब बात युद्ध की। इजराइल हमास के बीच जंग को 19 दिन हो चुके हैं। हर दिन सैकड़ों लोगों की जान जा रही है और इजराइल की सेना गाजा में घुसने के बेहद करीब आ चुकी है। तो आतंकी संगठन के नेताओं की बैठक भी हुई है। बेरूत में इस्लाम जिहाद, हमास और हिजबुल्लाह के आकाओं की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात कितनी खतरनाक होगी, ये आने वाले वक्त से ही पता चल पाएगा। कुल मिलाकर इजराइल अगर गाजा में गदर मचा रहा है तो हमास और उसे समर्थन देने वाले आतंकी संगठन भी जवाबी हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि इस जंग में क्या क्या तबाह होगा और ये जंग दुनिया के लिए कितनी घातक हो सकती है।